से नहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि नशिश पे तशरीफ़ रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदम व बैनल माए वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैति व युतहिरिकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुज़िश्ता 3 रोज़ से आप तमाम हज़रात जो यहाँ मौजूद है और रूबरू आप मुझे सुन रहे हैं, और वो लोग जो चैनल के ज़रिए दीन इस्लाम अपने टीवी सेटों पर भी सुन रहे हैं, आप 3 रोज़ से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि हम मनाक़िब अली बयान कर रहे हैं। तहदीस नेमत पर अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर सिर्फ 10 रोज़ तक मनाक़िब अली पर ही गुफ्तगू करे चले तो इंशाअल्लाह बुज़ुर्गान दीन के कदमों के धूल के सदक़े में 10 दिन तक अली पर बोल सकता हूँ। लेकिन आज कुछ अहबाब कह रहे थे कल भी कि अगर आप हज़रत अली पर ही बोलते रहेंगे तो फिर करबला कब सुनाएंगे। मनाक़िब फ़ातिमा भी सुनना है, मनाक़िब इमाम हसन हुसैन भी सुनना है। तो बहरहाल मैं अब आज आपसे पूछ रहा हूँ कि आज भी ज़िक्र अली किया जाए कि आगे बढ़ा जाए, क्या इरादा है आप लोगों का? जी हाँ, ज़िक्र अली चले आज भी? चलिए ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद माफ़िल मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिन मलिकिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल हमारी गुफ्तगू चल रही थी मौला कायनात की कुछ शुजाअत को लेकर। हज़रत अली की ज़ात ऐसी हमागीर ज़ात है और ऐसी खूबियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौला कायनात में जमा फरमा दी कि हर खूबी के जामे हैं हज़रत इमाम अली मकाम। जहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म फ़ज़ल में बाकमाल नज़र आते हैं, वहीं हुस्न व जमाल में भी बेकमाल है, वहीं शुजाअत में भी आप यकता नज़र आते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम से जो कुर्ब था हज़रत अली को, वो इतना अजीम था और इतना करीब का मामला था कि जो दूसरे सहाबा इकराम में किसी को भी मैसर नहीं आया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दामाद रसूल भी है, अल्लाह के नबी के भाई भी है, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के वारिस भी है। यहाँ तक के कि अल्लाह के नबी ने फरमाया फजीलत में कि अली और मेरी एक ही शजर से असल है।
और एक मकाम पे फरमाया कि तमाम लोगों के ख़ानदान, उनके सिलसिला नसब या उनकी नस्लें उनकी औलादों से चलते हैं। अब मेरी नस्ल जो है वो अली से चलेगी। हमारे यहाँ जो दस्तूर है रिश्तों का, औलाद मंसूब होती है बाप से। बाप का जो ख़ानदान हो, बाप का जो नसब हो, वही नसब बेटे का माना जाता है। मगर ये वाहिद हज़रत अली की खुसूसियात है कि आपके औलादों का नसब रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब होता है। इतनी खूबियाँ अता की थी अल्लाह ताला ने हज़रत अली को कि ज़मीन व आसमान भी अगर मनाक़िब अली को लिखना चाहे तो ज़मीन और आसमान को अगर कागज़ बनाया जाए और अली के मनाक़िब लिखे जाए तो ये कागज़ ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मनाक़िब अली ख़त्म नहीं होगा। और ये मैं मुबालगे में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसके ताल्लुक़ से हदीसें मौजूद है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अली को इतना इल्म दिया गया था, इतना इल्म अता किया गया था कि आपने कुछ जाहिर किया, सब जाहिर नहीं किया। और जितना कुछ जाहिर किया, जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि आज हम उसी को समझने से कासिर है। अगर अली अपने पूरे इल्म का इजहार करते तो ज़मीन व आसमान उसको संभालने से कासिर नज़र आते। इल्म का ये आलम, शुजात का ये आलम, और यहाँ तक के फ़क्र अता किया अल्लाह के नबी ने कि गुदीर खम के मौके पर आपने अली का हाथ पकड़ा और फरमाया, मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हज्जतुल वदा का मौका है, ये आखिरी हज और ज़िंदगी का पहला हज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज फरमाया, पहला भी हज है रसूलुल्लाह का और आखिरी भी है। हज से फारिग होने के बाद जब रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाते हैं और मदीने की तरफ कूच कर रहे हैं तो एक मकाम आता है गुदीर खम, और इस मकाम पर सहाबा इकराम की कसीर जमात है। और इस हदीस की एक ख़ास बात मैं बताऊं, ये वाहिद दुनिया की पहली हदीस है कि जिसकी रिवायत के वक्त या रसूलुल्लाह की ज़बान अक़दस से जब इस हदीस के अल्फाज अदा हुए तो इसकी रिवायतों में, इसके रावियान में सिर्फ सहाबा ही नहीं है बल्कि सहाबियात भी शामिल है। सहाबियात भी मौजूद है, सहाबा की औरतें बच्चे भी है, खुद सहाबा भी है। एक कसीर जमात है। उलमा ने कहा कि ये जमात 7,000 से लेकर अलग अलग तादाद बयान की, बल्कि बाद में तो यहाँ तक लिखा है कि 1,24,000 सहाबा इकराम थे। इतनी कसीर सहाबा की जमात, और बिलाल को अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि बिलाल जाओ अजान पुकारो। हज़रत बिलाल ने अजान पुकारी, और यह अजान इसलिए पुकारी गई कि अजान सिर्फ नमाज के लिए नहीं हुआ करती थी, बल्कि बाज़ वक्त जब रसूलुल्लाह किसी ख़ास बात को अपनी उम्मत तक पहुँचाना चाहते थे तो अजान के ज़रिए बुलाया जाता था। जब सहाबा कराम ने बिलाल की अजान के अल्फाजों को सुना, आवाज़ को सुना, समझ गए कि नमाज का मौका तो नहीं है, यह अजान दी जा रही, यकीनन कोई ख़ास बात है। एक मैदान में सब जमा हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को आवाज़ देते हैं, कहाँ है अली? हज़रत अली करीब आते हैं, और जब करीब किया तो अंदाज़े तकल्लुम देखे रसूलुल्लाह का। ये नहीं कहा कि अली की मैं जो फजीलत बयान कर रहा हूँ उसको सुनो, पहले फरमाया कि क्या मैं तुम्हारे नफ्सों से ज़्यादा तुम्हारा मालिक नहीं हूँ? साहबा अर्ज़ करते या रसूलल्लाह, बेशक आप हमारे नफ्सों पर हमसे ज़्यादा आप मालिक है। फरमाया क्या मैं तुम्हारी जान से ज़्यादा करीब नहीं हूँ? साहबा अर्ज़ करते या रसूलल्लाह, आप हमारी यकीनन जान से ज़्यादा करीब है। कहा क्या जो अल्लाह ने मुझ पर नाजिल किया मैंने तुम तक नहीं पहुँचाया? साहबा ने कहा बला, बेशक आपने पहुँचा दिया।
कहा सुनो, जिसका मैं मौला अली उसका मौला, जिसका मैं मददगार उसका अली मददगार, जिसका मैं आका अली उसका आका, जिसका मैं सरदार अली उसका सरदार। जब सहाबा ने ये ऐलान सुना तो सबसे पहले हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली की तरफ बढ़ते हैं, हज़रत अली से मुसाफा किया, अपने हाथ को हज़रत अली के हाथ में दिया और कहा, अली, उमर इब्न खत्ताब की जानिब से मुबारकबाद कबूल कीजिए, आज से आप पूरी कायनात के मौला हो गए हैं। आप सिर्फ इस जगह के मौजूदा सहाबा के मौला नहीं है, बल्कि क़यामत तक जितने मोमिनीन हैं सबके मौला है, सबके आका है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, फिर यके बाद दिगरे सहाबा मुबारकबाद पेश करते रहे। अब चूंकि सहाबा से लेकर क़यामत तक जितने इंसान थे, हैं और आएंगे, सबके मौला हज़रत अली है, सब मोमिनों के मौला अली है। क्योंकि नबी ने फरमाया, क्या मैं मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब नहीं हूँ? लफ्ज़ यहाँ मोमिन का आपने इंतसाफ किया है, इंतखाब जो लफ्ज़ का हुआ है यहाँ पर मोमिन, तो अब मोमिन में तो फरिश्ते भी है, मोमिन में जो है जिन्नात भी है, मोमिन में मलाइका भी है, हूरे भी है, और मोमिन में सिर्फ इंसान ही नहीं है बल्कि जितनी पूरी कायनात है ये सब मोमिन है, क्योंकि ये अल्लाह के हुक्म के तहत चलती है। तो अब ये पूरी कायनात जो अल्लाह के हुक्म पे चल रही है सब मोमिन है। और रसूल ने कहा कि मैं हर मोमिन की जान से ज़्यादा करीब, हर मोमिन के नफ्स से ज़्यादा करीब, और जिसका मैं मौला अली उसका मौला। गोया आप दूसरे लफ्ज़ों में कहा कि जिसका मैं मौला, तो मैं पूरी कायनात का मौला और अली भी पूरी कायनात के मौला। अब पूरी कायनात के चूंकि मौला इसलिए कहा जाता है मौलाए कायनात। अब कुछ लोगों को बड़ा इख्तिलाफ हुआ इस लफ्ज़ से, कहा मौला तो अल्लाह है, कुरान में तो अल्लाह ने कहा मैं ही तुम्हारा मौला हूँ, अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अल्लाह कहता मैं ही तुम्हारा मौला हूँ, ए बंदो तुम यूँ कहो अंता मौलाना, ए अल्लाह तू ही हमारा मौला है, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तो बस हमको काफिरों पर फतह दे। तो मौला तो अली अल्लाह है, तो अली को मौला कायनात क्यों कहा जा सकता है? तो अब नतीजा क्या हुआ, जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे उन्होंने कोशिश की, कहा कि इस हदीस के रिवायत में ज़ोफ़ साबित किया जाए, तो कहा गया कि रिवायत सही नहीं है। और कुछ जो ज़्यादा उतने इल्म तक रसाई नहीं रखते थे, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब वो नहीं है मौला से जो अहले सुन्नत वल जमात लेते हैं। पूछा गया कि फिर क्या मतलब है? का मौला कह सकते लेकिन मौला कायनात मत कहिए, मुसलमानों के मौला है, और मौला से यहाँ मुराद ये है कि दीन का मसला जिस तरह रसूलुल्लाह बताते थे उस तरह अली बताएंगे। तो दीन समझना हो जैसे मुझसे समझते थे वैसे अली से समझना। मौला से यहाँ मुराद मददगार नहीं है। अब पूरा अहले सुन्नत वल जमात का जो मज़हब है, हमारे मज़हब में ये खुसूसियत के साथ है कि हम अल्लाह की अता से बहुत सारे शख्सियात को हाजत रवा समझते हैं, और उन तमाम हाजत रवा में सबसे बढ़कर हाजत रवा अली की ज़ात और अली के आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब उनको यहाँ शिर्क की बू महसूस हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अकीदा रखना कि अली मददगार है ये शिर्क है। चुनांचे अभी प्रोजेक्टर प्रोग्राम तो नहीं है, वरना मैं वो क्लिप दिखाता सुनाता। मौलवी तौसीफुर रहमान है, महराज रब्बानी है, तालिबुर रहमान है, जितने गैर मुक़ल्लिद नबी मौजूदा है, सबका कहना है कि मौला तो अल्लाह है, अली को अगर किसी ने मौला कह दिया तो उसने शिर्क कर लिया, इसलिए कि मौला होना अल्लाह की शान है। मौला वो नहीं होता जो खुद तकलीफ में आ जाए। और दलील ये दी, कहा कि अगर वो मौला होते, सबके मददगार होते, तो इमाम हुसैन जब कत्ल हो रहे थे तो वो खुद उनको क्यों नहीं बचाया? खुद शहीद हुए तो अपने आप को ना बचा सके। आलम यह है तो है कि ग़ज़वा खैबर के मौके पर जब रसूलुल्लाह ने बुलाया तो उनकी आंखें दुख रही थी, आंखें आई हुई थी, आंसू पे चश्म में मुब्तला थे। तो जो अपनी मुसीबत दूर नहीं कर सकता वो तुम्हारा मददगार कैसे हो सकता है? ये दलील है। तो इसके ज़िम्न में मैं बात एक बताता हूँ
कि इख्तियार होना और है, इख्तियार का इस्तेमाल करना और है। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक बच्चा नाफरमानी कर रहा है, क्या उसके बाप को इख्तियार नहीं कि उठे और अपने बेटे को एक ज़ोरदार तमाचा लगा दे? इख्तियार है, मगर हर बार बाप अपने इख्तियार का इस्तेमाल नहीं करता। बाज़ औक़ात बच्चे को देखता है, घूर के देखता है, सिर्फ समझता है कि घूर के देखने से इसका काम हो जाएगा। बाज़ औक़ात ज़बान से डांट देता है, उसको तंबीह करता है। तो कोई ये कहेगा कि बाप मजबूर है, इस अपने बेटे को मार नहीं सकता। कहा जाएगा मार तो सकता है, लेकिन इख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इख्तियार का होना और है, इस्तेमाल करना और है। तो बखुदा अली साहिब इख्तियार थे, बखुदा अली अपनी भी मदद कर सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं किया कि वो रब की रज़ा पर राज़ी रहा करते थे। और अगर इस पर यकीन ना हो तो आइए एक हदीस पेश करता हूँ मैं। हज़रत अली फ़ाक़े से है, मुसलसल कई रोज़ से फ़ाक़ा चल रहा है, और वाक़या मक्के का है। जब कई दिन फ़ाक़े को हो गए, किसी तरह से अबू जहल को पता चल गया। कुफ़ार और मुशरिकीन क्या करते थे, टोह में रहते थे मुसलमानों की, क्या चल रहा है, क्या मामलात है इनके कारोबार के क्या हालात है, घरेलू क्या हालात है, टोह में रहते थे हमेशा। अबू जहल को पता चला कि अली तो फ़ाक़े से है। उतबा शहबा के पास आता है, कहता है उतबा मुझे मालूम हुआ है कि अली के घर में गुर्बत का ये हाल है, कई रोज़ से अली के घर में चूल्हा नहीं जला है। अगर मौका मिले तो इस बात पे हम अली को परेशान करेंगे, तानाजनी करेंगे। उतबा ने कहा यार अच्छा मौका आया। इत्तेफाक की बात, ये सब बैठे हुए थे एक दिन, हज़रत अली का गुज़र हुआ। अब ये सोच रहे थे कि किस तरह से अली को परेशान करे, किस तरह से तानाजनी करे, किस तरह से इन पे टॉन्टिंग की जाए। एक अजीब वाक़या हुआ कि एक मुसलमान साइल मांगने वाला आता है और अली के करीब आके सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम ऐ दामाद ऐ अली इब्न अबी तालिब। उस वक्त निकाह नहीं हुआ था। ऐ अली इब्न अबी तालिब, तुझ पर अल्लाह का सलाम हो। कहा साहिल कहो क्या बात है। कहा मैं 2 रोज़ से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए अता करो, कुछ दो मुझे। हज़रत अली ने फरमाया कि अल्लाह ताला सब्र करने वाले को पसंद करता है, तू सब्र कर, सब्र कर। तभी अबू जहल कहता है देखो वो साहिल मांग रहा है और अली ने उसको वापस कर दिया है। अब मैं एक जुमला कहूँगा, तुम सब कह लगाना, हंसना, मेरा साथ देना। कहा ठीक है। बस तभी अबू जहल एक जुमला कहता है, अली लौटा दिया उस साहिल को। अरे तू क्या उसको खिलाएगा, जो तू खुद भूखा है तो उसको क्या खिला सकता है? मोहम्मद के दीन ने तुझे क्या दिया सिवाय मुफलिसी और फाके के? माज़ल आय अली, अगर तू हमारे माबूदों की इबादत करता, लात और उज़्ज़ा की ताज़ीम करता, आज तो हमारी तरह माला माल होता, माल से भी माला माल होता और शिकम शेर होता। मगर तुझे मोहम्मद के दीन ने दिया क्या है सिवाय मुफलिसी के, सिवाय गुर्बत के, सिवाय फाकों के। जब ये तंस किया अबू जहल ने, सारे हंसने लगे। उतबा भी हंस रहा है, शैबा भी हंस रहा है, कह लगा रहे, मजाक उड़ा रहे। मौला कायनात को जलाल आता है और उस जलाल के अलावा में उस साहिल को आवाज़ देते हैं जो जा चुका था, दूर तक जा चुका था। आवाज़ दिया है साहिल करीब आ। साहिल करीब आता है, फरमाया अपने हाथ को खोल। उसने हाथ को खोला और उसके हाथ पर हजरत मौला कायनात ने थूक दिया, अपना लुआब डाल दिया। अबू जहल ने इस मंजर को देखा तो फिर दूसरा तंस करता है, आय अली हम पर बस नहीं चलता तो उस बेचारे मांगने वाले पर अपना रोब डालते हो, थूकते क्यों हो? अगर हिम्मत हो तो हमारा जवाब दो, क्या हमने गलत कहा कि मोहम्मद के दीन ने तुझे सिवाय मुफलिसी के और गुर्बत के कुछ नहीं दिया? हज़रत अली ने उनके इस बात को कोई तवज्जो नहीं दी। साहिल से कहते मुट्ठी को बंद कर। साहिल ने मुट्ठी बंद की, कहा खोल। और जब साहिल मुट्ठी खोलता है तो मंजर क्या है कि अब वो थूक नहीं है बल्कि सोने का सिक्का हथेली पे रखा हुआ है। फरमाते कसम खुदा की मैं वो हूं कि अगर थूक दूं तो सोना बना दूं, मगर मैं रब की रजा पर राजी रहता हूं। तो ये वो है कि जो थूक दे तो सोना बन जाए। जिनके थूकों में सोना हो तो जिन चीजों को छू दे तो क्या वो चीजें सोना नहीं बना सकते थे? जिन मुसीबत ज़दाओं को छू दे तो क्या उनकी मुसीबतों को दूर नहीं कर सकते थे? ये कर सकते थे, मगर ये रब के हुक्म के पाबंद थे। जब हुक्म होता था तो ये मदद भी किया करते थे, हुक्म ना हो तो अपनी मददों को रोक भी लिया करते थे।
तो करबला में हुसैन को इसलिए नहीं बचाया कि रो बचा नहीं सकते थे। हुसैन बचने कब गए थे? वो तो अपनी जान की कुर्बानी का नजराना पेश करने गए थे। तो इख्तियार था। और आइए मैं हदीस की रोशनी में अली का एक इख्तियार बताऊं। इसमें नबी का भी इख्तियार, अली का भी इख्तियार। हालांकि कल मैंने इस हदीस की बड़ी तखारीज 12 तखारीज बयान की थी। मन कुन तो मौला, जिसका मैं मौला, फ़अलियुन मौला, अली उसका मौला है। मौला कायनात कैसे है अली? खैबर से जब लौटे हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, लौटने के बाद रसूलुल्लाह के ज़ान मुबारक पर आराम फरमा रहे हैं। सरकार इनके जानू पर, माफ कीजिएगा मैं उल्टा बोल गया, अली के जानू पर रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे हैं। अब बाज़ाहिर तो आंखें बंद है रसूलुल्लाह की, मगर बुखारी शरीफ की हमें हदीस बताती है, अल्लाह के रसूल खुद फरमाते कि नबी सोता नहीं है, उसका दिल बेदार रहता है। वो कायनात की नफ्स को जानता है, बाज़ाहिर आंखें बंद है। हज़रत अली रसूलुल्लाह के सर अक़दस को अपने जानू में लिए हुए बैठे हुए। असर का वक्त हो गया, ये हदीसें आपने सुनी होंगी, लेकिन मैं जो इससे एक नतीजा दे रहा हूँ और इस हदीस की रोशनी में आप देखेंगे कि अली मौलाए कायनात कैसे है और क्यों कर है। क्यों है हज़रत अली मौलाए कायनात? क्यों कहते हैं अली को मौलाए कायनात? हज़रत अली सोए हुए हैं, रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे हैं अली के जानू पर। असर का वक्त हुआ, सूरज गुरूब हो गया, नमाज असर कज़ा हो गई, वक्त असर का ख़त्म हो गया। ज़िंदगी में पहली मर्तबा अली की कोई नमाज कज़ा हुई थी, ज़िंदगी में पहली मर्तबा। कभी आपकी नमाज कज़ा नहीं हुई थी, मगर ये पहला मौका था। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, इस हदीस पे कभी आपने गौर किया? असर का वक्त हुआ और फिर कज़ा हो गया। जब असर का वक्त था तब भी नबी आराम कर रहे थे, वक्त गुजरा तब भी नबी आराम कर रहे थे। तो मतलब तो ये हुआ कि नबी ने भी नमाज असर नहीं पढ़ी थी। अरे भाई, अगर नबी ने पढ़ी होती तो नबी उड़ जाते तो अली भी नमाज पढ़ लेते। तो नबी ने क्यों नहीं पढ़ी? नबी ने नमाज को कज़ा क्यों किया? आज नबी अली का इम्तिहान ले रहे थे, और इम्तिहान ये था, अपना इख्तियार भी बताना था, अपनी ताकत भी बतानी थी, और आने वाले शुबात की मुंह पर लगाम भी बांधनी थी। तो नबी कसदन आमदन आराम फरमा रहे हैं। यह भी तो हो सकता था कि जिब्रील आते रसूलुल्लाह को बेदार करते। अगर हम ये तस्लीम करें या ये मान ले कि रसूलुल्लाह वाकई सो गए थे, बहुत गहरी नींद में थे, तो जिब्रील आते, या रसूलुल्लाह उठिए, असर का वक्त हो गया। मगर जिब्रील भी नहीं आया, क्योंकि अल्लाह जानता था मेरे महबूब को कौन सा इख्तियार बताना है, आने वाली उम्मतों के लिए क्या एक दलील कायम करनी है। तो नबी आराम कर रहे हैं, असर का वक्त कज़ा हुआ। हज़रत अली की आंखों में आंसू आ गए और रसूलुल्लाह अली का इम्तिहान ले रहे हैं। देखे, अली मुझसे मोहब्बत का दावा तो करता है, दावा मोहब्बत तो है अली को, मगर आज देखना है कि अली मुझे छोड़ता है कि नमाज को छोड़ता है। अब नमाज है अफजलुल इबादत, इबादत में सबसे अफजल है नमाज, मगर रसूल ने यहां बताया कि इबादत नमाज जरूर अफजल है, मगर नमाज से भी ज्यादा अफजल रसूलुल्लाह की बंदगी है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। अगर मोहब्बत रसूल है तो नमाज नमाज है, वरना सिवाय योगा और प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। अब एक और बात यहां मैं अर्ज करता चलूं, अली इबादत को इबादत की तरह अदा करते थे। अली इबादत, ये एक सवाल आया, मैं अर्ज कर दूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें तो इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस ताल्लुक से एक मसला बता दूं। देखिए, बयान की जो रवानगी होती है उसमें कई बार, जैसे मैं अली अली कह रहा हूं तो रदी अल्लाह अन्हु नहीं कह रहा हूं, तो ये बेअदबी नहीं है। क्योंकि मसला ये है कि मजलिस में एक बार, इमाम ताहवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मजलिस में जब रसूलुल्लाह का नाम आए, एक बार भी अगर दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो वाजिब अदा हो गया, बार बार पढ़ना मुस्तहब है। तो बहरहाल वो बेअदबी पे उसको महमूल ना किया जाए। ये बयान की एक रवानगी होती है, खिताबत का एक अंदाज होता है कि जिसमें हर जगह अब आप पूरा नाम ले हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु, तो वो बयान की चाशनी में फिर कमी आती है।
वो खिताबत में फिर एक रुकावट सी पैदा होती है। तो वो बहरहाल जिन साहब ने भेजा मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, लेकिन वो मसला जान ले कि मजलिस में जब पहली बार नाम आए तो वाजिब है, दूसरी बार मुस्तहब है, और ये बेअदबी पे नहीं है। तो बहरहाल आप लोग अपने दिल में कह लें, मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सरकार का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अब यहाँ एक ख़ास बात देखिए, हज़रत अली इबादत को इबादत की तरह अदा करते थे। ये इबादत थी, आदत नहीं थी अली की। मालूम हुआ आदत और होती है, इबादत और होती है। आप इसको समझ नहीं पाए, मैं इसको समझा देता हूँ। आदत ये होती है कि जैसी वक्त होता है आदमी उठता है और नमाज की तरफ भागता है, जैसा कि एक जमात का शेवा है, ऐसे भागती, क्योंकि ये आदत है, इबादत नहीं है। और आदत क्या होती है? इबादत कम होती है, दिखावा ज्यादा होता है। मकसद होता है 10 लोगों को दिखाए कितना पक्का नमाजी है। कुछ लोगों का ये शेवा है, देखा होगा आपने। तो ये है आदत। और अली इबादत करते थे, आदत नहीं थी। अगर नमाज की आदत होती तो अली रसूल को छोड़ देते, मगर अली ने रसूल को छोड़ा नहीं। बताया खिदमत रसूल अफजलुल इबादत है, नमाज आदत नहीं है, वो भी इबादत, मगर इससे अफजल इबादत नबी की ताजीम है। तो ये भी इबादत है, वो इबादत आदत थी, आदत नहीं है। अब आंसू निकले मौला कायनात के, रुखसार रसूल पर गिरे। एक तकलीफ तो थी ना, और तकलीफ क्या थी कि असर की नमाज जिंदगी में पहली मर्तबा कज़ा हो रही है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई नमाज कज़ा हुई हो। और रुखसार पे जैसी मौला कायनात के आंसू आते रसूलुल्लाह के, आपने आंखें खोली। यहाँ लोग कहते रसूल बेदार हुए, मैं कहा सोई कब थे? अली सोए, रसूल सोए नहीं थे, बल्कि अली का दिल टटोल रहे थे कि अली मुझे छोड़ता है कि नमाज को छोड़ता है। तो अली ने बताया या रसूलल्लाह, मुझे आपकी मोहब्बत इतनी गालिब है, नमाज छोड़ी जा सकती है मगर आपकी बंदगी नहीं छोड़ी जा सकती, आपकी खिदमत नहीं छोड़ी जा सकती। इसीलिए कि अगर आपको छोड़कर इबादत लिया तो किस काम की? इबादत और नमाज तो आपके सदके में मिली है। आपके रुखे ज़ेबा को देखना भी काबे को देखने की तरह है। आप तो काबे का काबा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मालूम तो था असर का वक्त कज़ा हो गया है, मगर फिर भी पूछ रहे हैं। तो पूछना इस बात की दलील नहीं होती कि मालूम नहीं होता, ला इल्म होता है कोई शख्स। तो अल्लाह के रसूल से अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह मेरी नमाज असर कज़ा हो गई। इमाम काजी अयाद ने किताबुल शिफा में इस हदीस को लिखा, इमाम तहवी ने मुश्किलुल आसार में लिखा, मुतअद्दिद उलमा ने लिखा। उसमें अल्फाज क्या आए हैं हदीस के? अल्लाह के नबी ने अपने हाथों को बुलंद किया पहले, और दुआ में जुमला क्या फरमाते रसूलुल्लाह? ये जुमला बता रहा है कि इबादत कहते किसको है। नबी पाक ने अपने हाथ को उठाया, कहा रब्बे कायनात, ये अली तेरी और तेरे रसूल की फरमाबरदारी में था। क्या जुमले हैं? ऐ रब्बे कायनात, ये अली तेरी और तेरे रसूल की फरमाबरदारी में था। अरे रसूल की फरमाबरदारी तो हमें भी दिख रही है, अल्लाह की फरमाबरदारी कैसे? गोया नबी ने मिजाज दिया, मेरी फरमाबरदारी खुदा की फरमाबरदारी है, मेरी ताजीम करना अल्लाह की ताजीम करना है। मुझे मेरी ताजीम से इनकार करके तौहीद लोगे तो वो तौहीद भी किसी काम की नहीं है। ए परवरदिगार, अली मेरी और तेरे ताजीम में, तेरी खिदमत उसमें था, फरमाबरदारी में था। रब्बे कायनात अली के लिए सूरज को पलटा दे। तो दुआ करने से नहीं पलटा, किसी रिवायत में नहीं है कि आपने दुआ की और बस सूरज आ गया, बल्कि अब हदीस के आगे अल्फाज क्या है? आपने अपने सीधे हाथ की शहादत की उंगली को लिया और जिस सिमत सूरज डूब चुका था, जुमला सुने, जिस सिमत सूरज डूब चुका था, सूरज दिख नहीं रहा था, नजर नहीं आ रहा था, मगर रसूल ने उस तरफ उंगली की और जब इशारा किया तो जैसे जैसे उंगली उठती है सूरज बरामद होना शुरू होता है। तो सूरज तो डूब चुका था, इशारा नबी किसको कर रहे थे? ये बाज़ाहिर हमारी आंखों के लिए सूरज डूबा हुआ था, मगर नबी से कोई चीज पोशीदा नहीं थी। और अब इसमें खास बात देखें आप, रसूल ने उंगली से इशारा किया। आज रिमोट का जमाना है ना, रिमोट है कि नहीं? टीवी देख रहे हैं आप, वो उतनी दूर टीवी बैठा है, रिमोट दबाया टीवी चालू हो गया, रिमोट
से बटन दबाया, रिमोट बंद हो गया। बीच में कोई वायरलेस का काम है, कोई वायर है, कोई कनेक्शन नजर आ रहा है आपको? कुछ नहीं, एक रेज है। साइंस ने इतने साल के बाद एक चीज ऐसी इजाद की, मगर परवरदिगार ने अपने महबूब को उंगलियों में वो रिमोट दिया था। ये हमारे रिमोट दुनियावी चीजों को चलाते हैं, नबी की उंगलियां कायनात को चलाया करती थी। नबी की उंगलियां, नबी के इशारों से, नबी के पास ऐसे उंगली में रिमोट कि सूरज चाहे तो पलटा दे, चांद की तरफ इशारा करे तो टुकड़े हो जाए, जमीन की तरफ इशारा कर दे तो अपनी गर्दिशों को बदल दे। अब सूरज पलटा, सूरज वापस आया। मैं एक बड़ी प्यारी बात अर्ज करने जा रहा हूं। यह हदीस बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन जो नुकात और जो गोशे मैं दे रहा हूं, मैं समझता हूं शायद आपके लिए बिल्कुल नए हैं। बुखारी शरीफ उठाइए, सियासित्ता की पहले नंबर की किताब, बाद कुरान सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ। सबका इत्तेफाक, किसी का इख्तलाफ नहीं, बल्कि यहां तक इत्तेफाक किया लोगों ने कि साहब कोई हदीस ज़ईफ नहीं है उसकी। मगर मैं इस पर कहा करता हूं, बे इश्क मोहम्मद पढ़ते हैं ये बुखारी, आता है बुखारी, इनको बुखारी नहीं आती। अगर इश्क रसूल में बुखारी पढ़ते तो वहाँ इनको कुछ मोहब्बत रसूल के कुछ गोशे, कुछ ज़र्रे इनको भी मिल जाते, मगर बेइश्क मोहम्मद बुखारी पढ़ते हैं तो कुछ नहीं आता। बुखारी शरीफ की एक हदीस है। अब हदीस पाक क्या, ज़रा तवज्जो से सुने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि लोगों, जब सूरज तुलू होता है, निकलता है, तो अल्लाह की बारगाह में एक सजदा करता है। सूरज तुलू होता है तो सजदा करता है, और सजदे के बाद अर्ज करता है, रब्बे कायनात तेरी इजाजत है, तुलू हूं क्या ना हूं, निकलूं कि नहीं निकलूं। इरशाद रब्बानी होता है निकल जाओ, इजाजत लेता है, सूरज निकलता है। फिर नबी फरमाते जब गुरूब होता है तो फिर सजदा करता है, और सजदा करके अर्ज करता है, मौला गुरूब हूं क्या ना हूं। अल्लाह फरमाता है गुरूब हो जा, तो डूब जाता है। फिर तुलू के टाइम सजदा करता है, फिर इजाजत लेता है। रोजाना का मामूल है सूरज का, तुलू होता है तो सजदा करता है, गुरूब होता है तो सजदा करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते जब कयामत का दिन होगा, जब वो एक मर्तबा गुरूब होगा, तुलू की इजाजत चाहेगा, अल्लाह फरमाएगा तुझे इजाजत नहीं। दूसरे दिन सजदा करके फिर इजाजत चाहेगा, अल्लाह फरमाएगा इजाजत नहीं। तीसरे दिन फिर सजदा करेगा, 40 दिन तक मुसलसल सजदा करता रहेगा, और 40 दिन तक सूरज कहता रहेगा रब्बे कायनात इजाजत है, रब्बे कायनात इजाजत है। अल्लाह फरमाएगा इजाजत नहीं, इजाजत नहीं। 40 दिन के बाद हुक्म होगा अब इजाजत है, निकल। तो आपने सुना है कि 40 दिन तक सूरज नहीं निकलेगा, पूरी दुनिया में अंधेरा होगा। 40 दिन के बाद सूरज निकलेगा, लोग कहेंगे आज सूरज तुलू हुआ है, आज सूरज निकला है, चलो अपने काम करो, जो काम हमारे रुक गए थे उसको पूरा करो। लोग काम करने निकलेंगे, अल्लाह के नबी कहते हैं, और लोग अभी काम में मसरूफ़ होंगे। कोई कपड़ा खरीद रहा होगा, ये मिसाल भी दी अल्लाह के रसूल ने, कोई कपड़ा खरीद रहा होगा, अभी बेचने वाले और लेने वाले में भाव भी तय ना हुआ होगा। माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होंगी, बच्चा अपनी माँ के पिस्तान से दूध की चिस्कियां ले रहा होगा, दूध का घूंट बच्चे के हलक में उतरने भी ना पाया होगा, खाने वाला खाना खा रहा होगा, निवाला हलक से ना उतरा होगा कि इसराफिल सूर फूंक देंगे, कयामत आ जाएंगी। बुखारी की हदीस से हमें पता क्या चला? पता यह चला कि रोजाना सूरज निकलता है तो सजदा करता है, इजाजत लेता है, डूबता है तो सजदा करता है, इजाजत लेता है। तो जब ये सूरज का मामूल है, तो जिस वक्त असर के वक्त डूबा था तो सजदे में था, सजदे में था, मौला गुरूब हो रहा हूं, इजाजत है, इजाजत दे दी गई, गुरूब हो गया था। मगर जब नबी ने इशारा किया तो अल्लाह ने सूरज को दूसरा हुक्म दिया, मेरे नबी का इशारा हो रहा है, तुझे डूबने की इजाजत नहीं, तेरा सजदा कज़ा हो जाए मुझे गवारा है, मगर अली का सजदा कज़ा हो जाए मुझे गवारा नहीं है। तो मालूम हुआ कि सूरज के करोड़ों सजदे एक तरफ, अली की नमाज का एक सजदा एक तरफ। तो जब दुनिया अली के सजदे का जवाब नहीं ला सकती, तो नबी के सजदे का जवाब कहां से लाएंगी? ऐ सूरज, ये तो गवारा है कि तेरा सजदा कज़ा हो, मगर मेरे नबी के महबूब अली का सजदा कज़ा हो मुझे गवारा नहीं। तुझे निकलना पड़ेगा, अपनी फितरत के खिलाफ काम करना पड़ेगा। आज तक तू पलटा नहीं है, मगर आज नबी के सबब से तुझे पलटना पड़ेगा।
अब सूरज पलटा। चलिए अब आइए थोड़ा साइंस बता दूं मैं। साइंस में पढ़ा होगा आपने, बहुत बड़े बड़े कुछ सैयारे हैं, यहाँ माशाल्लाह तलबा भी बैठे हुए हैं। मैं 7 बड़े सैयारों के बारे में आज बताना चाहता हूँ। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर सैयारा अलग अलग आसमानों में है, हर सैयारा अलग अलग आसमानों में। और अगर इसकी तफसीलात आपको देखनी हो तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुकाशिफतुल कुलूब का मुताला कीजिए। बाब नंबर 9 है उसका, मुकाशिफतुल कुलूब का, इमाम गज़ाली की किताब, मशहूर ज़मान, अब तो उर्दू में भी आ गई है तर्जमा होकर। उसका सफ़ा नंबर 211, उस पर इमाम गज़ाली ने 7 सैयारों के बारे में पूरी तफसीलात बयान की। कहते हैं कि पहला सैयारा ज़ुहल, इंग्लिश में जिसको सेट्रॉन कहते हैं, ये 7वें आसमान के अंदर है। कहाँ है ये? 7वें आसमान में। मुश्तरी, जिसको जुपिटर कहते हैं इंग्लिश में इसका नाम है। इमाम गज़ाली ने इंग्लिश में नहीं लिखा, लेकिन आप पढ़े लिखे बच्चे तो मैं इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ कि ये अरबी नाम है। मुश्तरी, ज़ोहल, मरीख, कमर, शम्स और उसके अलावा ज़ुहरा, अतारीद, ये सब अरबी नाम है। लेकिन मैं इंग्लिश में ही बताता चलूँ ताकि आपके समझ में आता जाए कौन सा सैयारा कहाँ है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़ुहल 7वें आसमान में, जिसको सेट्रॉन कहते हैं। मुश्तरी, जिसको जुपिटर कहते हैं, ये 6ठे आसमान में। मरीख, जिसको मार्स कहते हैं, ये 5वें आसमान में है। शम्स, सूरज, ये 4थे आसमान में। अभी मौजू मेरा सूरज है, मैं यहाँ थोड़ा सा रुक रहा हूँ। सूरज कहाँ है? 4थे आसमान में। अब आप सोचिए जब 4थे आसमान में तो उसके नीचे और 3 आसमान, तो फिर किरणें हम तक आती कैसे है? और हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते सूरज की अभी पीठ दुनिया की तरफ है, पीठ है, रुख नहीं है, चेहरा नहीं है, पीठ है। तो इंसान उसकी तपिश को बर्दाश्त नहीं करता, क़यामत के दिन उसका रुख पलट जाएगा, चेहरा दुनिया की तरफ होगा, ज़मीन की तरफ होगा। और 4थे आसमान से उतरकर पहले आसमान तक आ जाएगा, जिसको कहा गया निस्फुन नहार पर आना, यानी दरमियान में बिल्कुल सीध में आ जाएगा, न इधर न इधर, बिल्कुल 90 का एंगल ज़मीन और उसके दरमियान में। और उसकी तपिश से लोग परेशान हो जाएंगे, पसीने जारी होंगे। ये सब बुखारी सियासत्ता की हदीस है, कोई फर्जी किताबों की कहानियाँ नहीं सुना रहा हूँ मैं। ये अहले हदीसों ने दिल में सोच लिया कि बरेलवी लोग किससे सुनाते हैं। तुम बरेलियों के साथ बैठते कब हो? बैठो तो तुम्हें पता चले अपना वजन। ये सब सियासत्ता की हदीस है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि इतना पसीना आएगा, अल्लाह के नबी कहते हैं लोग अपने पसीने में डूबेंगे, गर्क हो जाएंगे। किसी के मुंह तक पसीना होगा, किसी के गर्दन तक होगा, कोई पूरे पसीने की पेशानी तक डूबा हुआ होगा। उसमें वही सलामत होंगे जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे। और उनके बारे में नबी कहते जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे, परवरदिगार उनको वो कुव्वत देगा कि उनके जिस्म इतने बड़े होंगे कि पसीना उनके टखनों तक होगा, वो डूबे हुए नहीं होंगे। तो क़यामत के वक्त आएगा भी 4थे आसमान में। अब सवाल ये होता है कि जब 4थे आसमान में सूरज की किरणें आती कैसे है? किसी ने आला हज़रत से पूछा कि हम कौन से आसमान को देखते हैं? ये अल मलफूज में मौजूद है, हम कौन से आसमान को देखते हैं? आला हज़रत ने फरमाया हम 7वें आसमान को देखते हैं, पहला आसमान को नहीं देखते। पूछने वाले ने पूछा 7वें को कैसे? फरमाया जितने आसमान है, 6 आसमान, ये सब शफाफ है, ट्रांसपेरेंट है, जैसे कांच। 7 कांच एक के बाद एक लगा दे और इतने साफ कांच हो, एक तस्वुर बता रहा हूं, इतने साफ कि 7 कांच के पीछे की जो चीज है वो हम 7 कांचों से हमारी निगाह गुजर कर उसको देख लेती है। ट्रांसपेरेंट है ये आसमान। और इस पर एक फजीलत की बात याद आ रही है तो मैं अर्ज करता चलूं कि हम 7वें को देख रहे हैं। कौन? हम इंसान। हमारी निगाहों की आलम क्या है कि हमने आंख उठाई, 7वें आसमान को देख लिया। ज़ुहल जो 7वें आसमान में है उसको भी हम देख लेते हैं, दूरबीन के जरिए से देख लेते हैं। 6ठे आसमान के सितारे को भी हम देख लेते हैं, मुश्तरी को। और उसके बाद मरीख को भी देख लेते हैं, 5वें आसमान पर जो है हम देख लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अब मुझे एक फजीलत की बात याद आ गई है, ज़िम्नन तो अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल मेराज पे तशरीफ़ ले गए, बुराक आपकी सवारी है। नबी फरमाते हैं बुराक खुसूसन मेरे लिए सवारी के तौर पर अल्लाह ने बना कर रखा था, मखसूस थी वो सवारी मेरे लिए। और जब बुराक पर मैं सवार हुआ तो उसकी रफ्तार का आलम यह था, जहां उसकी निगाह पड़ती वहां उसका पहला कदम।
अब हमारी निगाह 7वें आसमान पर, तो बुराक तो मखसूस है ये सवारी, तो बुराक का पहला कदम कहाँ था? तो पहला जमीन पर था, तो यानी एक पैर का जमीन पर था, तो दूसरा कदम कहना पड़ेगा 7वें आसमान पर था। तो जब नबी की सवारी की रफ्तार का ये आलम है, तो नबी की रफ्तार का आलम क्या होगा? एक बात ज़िम्नन आ गई। तो हम 7वें आसमान को देखते हैं। चौथे आसमान में सूरज, जोहरा, विनस जिसको कहा जाता है, ये तीसरे आसमान में, और उतारिद, ये जिसको मरकुरी कहा गया इंग्लिश में सितारे को, ये दूसरे आसमान पे, और कमर, चांद, ये पहले आसमान के नीचे है। ये 7 बड़े सैयारे हैं और फिर छोटे छोटे सैयारे हैं, और ये सब किसके गिर्द गर्दिश करते हैं? सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं। चांद भी सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहा है, मरीख भी सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहा है, उतारिद भी सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहा है, शम्स के इर्द गिर्द ये सब कर रहे हैं। और साइंसदान कहते हैं कि ये इनकी गर्दिश एक महदूद दायरे में है, एक मदार में है, एक ऑर्बिट है जिसमें घूमते हैं। और अगर इसमें थोड़ा सा भी डिस्टेंस आ जाए, गड़बड़ हो जाए, मामला बिगड़ जाए, तो दुनिया का निज़ाम दरम बरम हो जाए, एक सैयारा दूसरे सैयारे से टकरा जाए और उसी दिन क़यामत आ जाए। अल्लाह ताला के हुक्म के तहत ये बंधे हुए हैं। सूरह यासीन में भी अल्लाह ने फरमाया ये कुदरत वाले के हुक्म के तहत बने हुए। अश्शम्सु तजरी ले मुस्तक़र्रिल्लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। और सूरज अपने मदार में तैर रहा है, चल रहा है, और एक ज़बरदस्त हुक्म वाले के हुक्म के तहत ये बंधा हुआ है। सूरह यासीन में है। तो ये अल्लाह के हुक्म से अपने अपने मदारों में, अपने अपने एरियो में घूम रहे हैं, और सबकी गर्दिश सूरज के इर्द गिर्द है। फिर ऐसे हजारों सूरज है, साइंसदान कहते हैं ऐसे और हजारों सूरज हमारे सूरज की तरह जो हमारी निगाहों से दूर है, उनके इर्द गिर्द भी सैयारे गुजर रहे हैं, सब एक दूसरे के इर्द गिर्द है, कोई इसके इर्द गिर्द है, कोई उसके इर्द गिर्द है। और इनमें जरा सा भी डिस्टेंस आ जाए, फर्क आ जाए, इनकी गर्दिशों में, इनकी हरकतों में फर्क आ जाए, तो ये आपस में टकरा जाए, कयामत आ जाए, दुनिया का निजाम दरम बरम हो जाए। तो जब ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के इर्द घूम रहे हैं, सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, सूरज के इर्द गिर्द इनकी गर्दिश जारी है, तो अब मैं कहना चाहता हूं कि जब नबी ने सूरज को पलटाया, तो अब सिर्फ सूरज नहीं पलटा है, बल्कि सूरज के साथ चांद भी पलट रहा है, सूरज के साथ मरीख भी पलट रहा है, सूरज के साथ उतारिद भी पलट रहा है, सूरज के साथ मुश्तरी भी पलट रहा है, सूरज के साथ जोहरा भी पलट रहा है, तमाम सैयारे पलट रहे हैं। गोया नबी का एक इशारा सिर्फ सूरज की तरफ है, क्योंकि सूरज कायनात का मरकज है, मरकज की तरफ इशारा हुआ तो जितने उसके मातेहत है सब पलट रहे हैं। तो नबी के एक इशारे से पूरी कायनात पलटती जा रही है। और किसके लिए पलट रही है? अली के लिए। तो जिसके लिए कायनात पलटाई जाती है वही मौला कायनात हुआ करता है। किसके लिए पलटाई गई है ये कायनात? अली के लिए। तो जिसके लिए कायनात पलटाई जाए वही तो मौला कायनात होता है। क्या अब भी मौला कायनात समझ में नहीं आया? और एक बात अर्ज करूं आपको, नबी ने उंगली का इशारा किया है। हदीस में क्या आया है? हाथ का इशारा नहीं किया, उंगली का। तो जब नबी के उंगली में ये ताकत के कायनात पलटे, तो कयामत में जब इख्तियार कुल का इज़हार करेगा रसूल, तो क्या आलम होगा। अभी तो इशारा उंगली का हुआ है, कुल इख्तियार का ये नहीं है, इख्तियार जाहिर नहीं किया है नबी ने। तो जब उंगली का आलम ये है, तो नबी के दस्ते मुबारक का आलम क्या होगा। उंगली में जितनी ताकत होती है उससे ज़्यादा हाथ में होती है, मुट्ठी में होती है ना। उंगली में कम होती है ना। एक चीज़ को आप उंगली से उठाएं, नहीं उठ रही है, तो आप क्या करेंगे? पूरी उंगलियां लगाएंगे। तो नबी ने बताया, अपने जैसा मुझे ना समझ लो जब तुम मेरी एक उंगली का मुकाबला नहीं कर सकते। बोलते हैं ना हमारे मुहावरा, अबे तू तो मेरी एक उंगली के बराबर नहीं है। ये मुहावरा भी है कि तू तो एक उंगली के बराबर नहीं है मेरे। तो ये तो हम घमंड में बोलते हैं क्योंकि ये सामने वाले को गिराना है। मगर नबी की ताकत तो देखो, पूरी कायनात नबी के एक उंगली के बराबर नहीं है। तो जब पूरी कायनात नबी के एक उंगली के बराबर ताकत में बराबर नहीं हो सकती, तो पूरे वजूद नबी के बराबर कोई कैसे हो सकता है। यह है मौला कायनात। मगर मैं अर्ज़ करता हूँ, हज़म नहीं होती लोगों को फजीलत।
उनको क्या बताइए, मेरी एक सीडी है अकायद साहबा, उसमें मैंने अर्ज़ किया था, लोगों को ये बताइए नबी पत्थर खाते थे, ज़ख़म आ जाता था। सीरत रसूल ये बताई जाती है। वो अज़मत रसूल के नाम से कभी जलसा नहीं लेते, सीरत रसूल, सीरतुन नबी, जलसा है सीरतुन नबी, मिलादुन नबी कभी नहीं मनाएंगे, सीरतुन नबी। तो अब सीरत के नाम पे रसूलुल्लाह पत्थर भी खा लेते थे, कचरा डाल देते थे लोग तो आप बर्दाश्त कर लेते थे, रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते थे तो नबी कुछ नहीं कहते थे, नबी चले जाते थे, खामोश रहते थे। अबू जहल ने हड्डी से वार किया, पेशानी ज़ख्मी हो गई, नबी पाक की सीरत। मैं इस पर एक जुमला कहता हूँ, देखिए शायद आपके लिए नया होऊंगा। मैं कहता हूँ ये सीरत रसूल है या एक मजदूर की सीरत है? ये सीरतुन नबी है या मजदूर की सीरत है? ये जुमला थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना आपको, लेकिन इंशाल्लाह तशरीह करूँगा तो वाज़ेह हो जाएगा। ये नबी की सीरत नहीं है, ये एक मजदूर की सीरत है। ये नबी का इखलाक है, सीरत नहीं है। बहुत फर्क है इखलाक में और सीरत में। नबी का इखलाक है पत्थर खाना, ताकत होने के बाद बदला ना लेना, इखलाक है। कांटे बिछा दिए गए, पैरों को जख्मी कर लेना, मगर बद्दुआ, दुआए हलाकत ना करना ताकत के बावजूद, ये अखलाक नबी है, सीरत नबी नहीं है। सीरत नबी इसको नहीं कहते, ये सीरत तो आप में भी है। मैं आपकी मिसाल में कहता हूँ, बम्बई के किसी भाई से आपका पंगा हो गया। अब भाई है भाई, 10-20 तो भाई और लेके घूमता है, उसने आपको मार दिया, क्या कर सकते हैं आप? मजबूरन मार खाना पड़ेगा यार, ये भाई मार रहा है, मार भैया, मैं एक हाथ मारूंगा तू तो बंदूक से ही मार डालेगा मेरे को, जाने 10-20 हाथ मार ले। तो आप मार खा लिया, बर्दाश्त कर लिया, बर्दाश्त आपने भी किया ना, तो ये सीरत तो आप में भी पाई गई। क्या आप बदला नहीं ले सके? किसी ने आपकी ज़मीन दबा ली, सामने वाला बहुत बड़ा दादा है इलाके का, आप मजबूर है, कुछ नहीं कर पा रहे, डर रहे हैं यार कुछ बोलूँगा, मेरी ज़मीन दबा लिया, मर्डर कर देगा, बंदूक से मुझे शूट कर देगा, आप मजबूर है। तो ये सीरत आप में भी है। तो मैं कहता हूँ ये सीरत तो हम में भी पाई जाती है। तो पत्थर खाना सीरतुन नबी नहीं है, अखलाक नबी है। ताकत होने के बाद बदला ना लेना। सीरतुन नबी क्या है? सीरतुन नबी यह है कि सूरज को पलटा देना, चांद के टुकड़े कर देना, दरख्तों को बुलवा लेना, कंकरियों से कलमा पढ़ा लेना, ये सीरतुन नबी है। नबी की सीरत और होती है, हमारी सीरत और होती है। हमारी सीरत में फ़र्क है, नबी की सीरत में फ़र्क है। मगर इनको तो ऐसी हदीस से ज़्यादा, ये बयानात इनके होंगे तो ऐसी ही होंगे। और जब हम लोग फजीलत पे बयान करते हैं, बरेली लोग यार कितना बढ़ा देते हैं, नबी को खुदा बना देते हैं। बड़ी लोग, मैं कहता हम नहीं बढ़ाते भाई, जिसको खुदा ने बढ़ाया हो हम उसको कहाँ से पीछे कर सकते हैं? हमने थोड़ी बढ़ाया। एक जगह मेरा बयान था एमपी में, खवासा इलाका है एमपी का, बड़े गैर मुकल्लिदों का इलाका है। अब मैं रसूलुल्लाह की बड़ी फजीलत पे तकरीर कर रहा था, सवाल जवाब का सेशन हुआ। हाँ अच्छी याद आई, ऐलान कर दूँ कि हमारे इंतज़ामिया ने मुझसे हुक्म दिया था कि तकरीर के बाद सलाम में जो न्याज होती है वो बट नहीं पाती है पूरी तरह। तो मैंने ये मतलब एक राय दी है कि जैसे ही मेरा बयान ख़त्म हो जाएगा तो न्याज तकसीम शुरू हो जाएंगे, हम सलाम के लिए नहीं खड़े होंगे। इस बीच में आप कुछ सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। तो जब तक न्याज तकसीम हो 10 मिनट 5 मिनट में, तो हम 1-2 सवाल के जवाब दे देंगे, वो भी इल्म में इजाफे का सबब होंगे। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कागज़ पर, चिट्ठी पर सवाल लिखकर मुझे भेज दें। जितनी देर में मैं सवाल का जवाब दूँ उतनी देर में न्याज तकसीम हो जाया करेंगी। तो इंशाल्लाह आज से ही हम मामूल बना रहे हैं। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि खवासा में मैं तकरीर कर रहा हूँ, सवाल जवाब का सेशन हुआ। एक गैर मुकल्लिद साहब की चिट्ठी आई, कहा कि जो कुछ बयान हुआ इसमें आपने नबी को खुदा के बराबर कर दिया। इतनी बड़ी बड़ी तारीफ़ें की कि आप तो गोया नबी को खुदा के बराबर कर रहे थे। मैंने जवाब में एक जुमला कहा, अल्लाह करे वो जुमला आप समझ जाए, सारे एतराज़ों का जवाब तो एक जुमले में है, सारे एतराज़ों का जवाब सिर्फ उस एक जुमले में। मैंने कहा तुम कहते हो, ये चिट्ठी आई और इसमें कहा गया कि मैंने नबी को, या अहले सुन्नत वल जमात नबी को खुदा के बराबर करते हैं, खुदा के बराबर करते हैं, खुदा के बराबर। पहले हद खुदा तो बताओ, नहीं समझे आप लोग? अरे हद खुदा तो बताओ। जब हद खुदा मुतय्यन होंगी तो कहा जाएगा नबी को बराबर किया। जब खुदा की कोई हद ही मुतय्यन नहीं तो नबी को बराबर कहां से किया जा सकता? पहले हद खुदा तो बताओ। तो ये बेवकूफ़ बनाना बंद करो। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरे बर्र सगीर हिंदो पाक जब ये गैर मुनकसिम था,
उसके सबसे पहले मुहद्दिस जिन्होंने इल्म हदीस को राइज किया यहाँ, चाहे देवबंदी हो, चाहे गैर मुकल्लिदीन हो, चाहे उलमाए बरेली हो, सबका सिलसिला हदीस शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी पे जाके ख़त्म होता है। सबके पेशवा, सबके मशाइख में है। वो अपनी किताब मदारिजुन नुब्वत में फरमाते, बस एक उसूल और ज़ाब्ता दे दिया, कहा कि नबी को खुदा ना कहो, बाकी जो चाहो सब जायज़ है। नबी की तारीफ में सिर्फ खुदा ना कहो कि नबी खुदा है, बाकी जो कहो सब दुरुस्त है। तो हम नबी को बढ़ाते नहीं, मगर अब फजीलत हजम नहीं होती। तो इस ताल्लुक़ से अल्लामा इब्न तैमिया गैर मुकल्लिदों के आलिम, उन्होंने कहा यह हदीस मौजू है। मौजू यानी मन घड़त, जिसको गढ़ा गया। कौन सी? सूरज को पलटाने वाली। इब्न कसीर उनके शागिर्द है, उन्होंने किताब लिखी दलाइलुन नबुव्वत, उसमें भी उन्होंने एक बाब कायम किया और कहा कि यह हदीस मौजू और मन घड़त है। तो अब सारे गैर मुकल्लिदीन जो है इब्न तैमिया की बात पर ऐसा ईमान लाते हैं कि वक्त के बड़े बड़े आलिमों का आप बता दो हुक्म, वो नहीं मानेंगे, मगर इब्न तैमिया का हुक्म बता दो तो बिल्कुल ईमान ले आएंगे। तो मैं अर्ज़ कर दूँ कि हदीस मौजू नहीं है, यह हदीस बिल्कुल सही है और हसन है। इस ताल्लुक़ से मुतअद्दिद उलमा ने इसकी तस्सीह की, मुतअद्दिद उलमा ने इस पर किताबें लिखी। मैं चंद चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मौजू अभी वो नहीं है, वरना इस पर बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ नाम मैं बता दूँ, इमाम काजी अयाज, जिनके बारे में ख़ुद इब्न तैमिया कहते हैं कि इनकी पैरवी और इत्तिबा में बेहतरी है हमारे लिए, ये वक्त के बहुत बड़े इमाम हैं। इमाम काजी अयाज ने अश-शिफा में इस हदीस को लिखा और फरमाया यह हदीस सही है। इस हदीस को फरमाया सही है। हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत अबू ज़रआत, उन्होंने इसको हदीस को हसन करार दिया और वो एक रिसाला लिखा, और जिन्होंने इस हदीस को मौजू और मन घड़त का, उनका रद्द किया। उसके अंदर फरमाया कि वो इल्म हदीस से कोरे है वो लोग। इमाम ताहवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बहुत बड़े हदीस के और फ़िक़ह के इमाम माने जाते हैं, हनफी है और फ़िक़ह हनफी पे बहुत काम किया इमाम ताहवी ने, जिनके बारे में ख़ुद इब्न तैमिया ने बड़ी बड़ी तारीफ़ की कि अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े आलिम, फाजिल और सिक़ा है, सच्चे हैं। वो इमाम ताहवी ने मुश्किल आसार के अंदर फरमाया कि यह हदीस सही है, और फरमाते कि इब्न तैमिया ने जो इसको ज़ईफ़ मौजू कह दिया, उन्होंने बहुत बड़ी ख़ता की। उनके जुमले नहीं है, उनके ये है, कहते हैं कि जिसको इल्म हदीस का थोड़ा सा भी हिस्सा मिला हो, जिसको इल्म हदीस का थोड़ा सा भी हिस्सा मैसर आया हो, उसको इस हदीस के याद करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। उसको चाहिए कि इस हदीस को हिफ्ज़ करे, याद करे। हज़रत इमाम शहाबुद्दीन खफाजी ने नसीमुर रियाज में इसकी तस्सीह की। इस हदीस की तस्सीह करना कहते हैं इसकी सनद पर बहस की, सनद पे बहस करके एक रावी पर जिरा और तादील की, जिरा को भी उसके तादील से भी बदला, और उसके बाद फिर उस पर हुक्म सादिर किया कि इसके सारे रावी सच्चे हैं, सिक़ा है और ये हदीस बिल्कुल सही है। हज़रत इमाम इब्न हजर शाफ़ई अल-मक्की ने अस-सवाइकुल मुहर्रिका के अंदर इस हदीस को सही फरमाया, और हज़रत इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस ताल्लुक़ से पूरा रिसाला किताबी लिख डाली इस हदीस के ताल्लुक़ से। उनकी किताब का नाम है कश्फुल लबस फ़ी हदीस रद्दुश्शमस, ये किताब है। सवाइकुल मुहर्रिका में हज़रत इमाम इब्न हजर मक्की अल-हैतमी एक बड़ा अजीब वाक़या लिखते हैं, वो वाक़या सुन लीजिए। कहते हैं हज़रत इमाम अबू मंसूर अल-मुज़फ़्फ़र, ये वक्त के एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, हवाला भी सुन ले, अस-सवाइकुल मुहर्रिका सफ़ा नंबर 126, और इसको तफ़सीर रूहुल बयान में इस वाक़े को जो मैं अभी बयान करने वाला हूँ, हज़रत इमाम इस्माइल हक्की ने तफ़सीर रूहुल बयान के अंदर सफ़ा नंबर 152 पर भी लिखा है, जिल्द नंबर 1 पर। ये दोनों इमाम नकल करते हैं सही सनद के साथ कि हज़रत इमाम अबू मंसूर अल-मुज़फ़्फ़र कूफा के अंदर बयान कर रहे थे। बहुत बड़े वक्त के इमाम थे, हदीस उनके शागिर्द लिखते थे, ये हदीस बयान करते। हदीस बयान करते करते वो इसी हदीस पर पहुँचे, सूरज गुरूब होने वाली, कि रसूलुल्लाह ने अली की नमाज की अदा के लिए सूरज को उंगली के इशारे से निकाला। फरमाते वो असर का वक्त था। उलमा कहते हैं कि ये जब हदीस उन्होंने बयान करना शुरू किया तो असर का वक्त ख़त्म होने के करीब था और सूरज गुरूब हो रहा था। एक अजीब इत्तेफाक था कि वो इस हदीस पर इसकी गुफ्तगू कर रहे थे, इस पर नुकात बयान कर रहे थे, और सूरज गुरूब हो रहा था, असर का वक्त ख़त्म हो रहा था। और हज़रत इमाम अबू मंसूर अल-मुज़फ़्फ़र ने भी नमाज असर नहीं पढ़ी थी। लोगों ने इशारा किया कि हज़रत बयान ख़त्म कीजिए, सूरज गुरूब होने वाला है, नमाज कज़ा होने का वक्त आ गया है।
तो कहते हैं हज़रत इमाम इब्ने हजर अल मक्की अल हैतमी रहमतुल्लाह अलैह कि ये जलाल में मिंबर पे खड़े हो गए और सूरज की तरफ देख के कहा है, सूरज तुझे उस खुदा का वास्ता, उस रसूल का वसीला कि जिस रसूल ने अली के लिए सूरज पलटाया है, देखता नहीं मैं उसी अली की फजीलत में वही हदीस बयान कर रहा हूं, अगर ये हदीस सही है तो पलट कर आ जाओ। तो इमाम इब्ने हजर अल मक्की हैतमी फरमाते उनका ये कहना था कि सूरज फिर दोबारा बाहर आए। तो गोया बताया कि नबी के सदक़े में नबी की उम्मत के औलिया को भी अल्लाह ऐसे इख्तियारात देता है। तो जब ये वलियों का इख्तियार है कि ये सूरज पलटा दे ज़िक्र अली से, जुमला सुने, ज़िक्र अली से, तो जिसके ज़िक्र में ये ताकत, जिसके ज़िक्र की ये बरकत कि सूरज पलट आए, तो उस ज़ात में कितनी ताकत होंगी, उसकी शुजात का क्या कहना। आइए मैं अली की एक और शुजात बताता हूँ और एक फजीलत बता दूँ। मक्का फ़तह हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फ़तह करने के बाद खाने काबा में दाखिल हुए। सबसे पहला काम, जितने बुत है सबको काबे से बाहर निकालो, जितनी तस्वीरें अंबिया की बना दी गई है सब तस्वीरों को बाहर निकालो। साहबा ने तस्वीरों को निकाला, बुत निकालने का सिलसिला शुरू हुआ, बुतों को निकाला गया। हदीस के अल्फाज है और रिवायतों में बयान किया गया कि रसूलुल्लाह खाने काबा में दाखिल हुए तो बुत को आप किस तरह गिराते हैं, पहले गिराते हैं, साहबा उठाते हैं और बाहर ले जाके फेंक देते हैं। तो नबी के बुत के गिराने का अंदाज भी देखे। अल्लाह के रसूल के हाथ में एक छड़ी है, एक असा है, सरकार बुत की तरफ इशारा करते हैं, छड़ी को लगाते नहीं हैं, लगाते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, इशारा करते हैं। जैसी बुत की तरफ छड़ी से इशारा होता है बुत कदमों में गिर पड़ता है, जिस जिस बुत की तरफ इशारा हो रहा है बुत कदमों में गिर पड़ता है। सवाल ये पैदा होता है, आपने छड़ी को उन बुतों से छुआ क्यों नहीं, दूर से इशारा क्यों किया। तो एक बात तो बज़ाहिर ये समझ में आ रही है कि नबी अपनी ताकत बता रहे हैं कि जिस छड़ी को मैं छू दूँ उसकी ताकत देखो कि इशारा हो तो बुत गिर जाए। मैं दूसरे लफ्ज़ों में फिर कह दूँ कि रिमोट, उस ज़माने का रिमोट, मगर छुआ क्यों नहीं। उसकी उलमा ने बड़ी प्यारी हिकमत बयान फरमाई। वो कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो असमत अता फरमाई थी कि नबी जिस चीज़ को छू दे उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। नबी जिस चीज़ को छू दे, इस ताल्लुक से दो सही हदीसें सुना दूँ ताकि बात तिश्ना न रह जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में तशरीफ़ ले जाते, एक सहाबी के, एक बुढ़िया है एक जो नबी पे कचरा डालती है, एक मुशरिक बुढ़िया है, कचरा डाल देती है, कांटे बिछाती है, नबी को सताती है, परेशान करती है। रसूलुल्लाह सब